नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र यादव और आप देख रहे हैं पब्लिक कनेक्शन। आज हम जनपद एटा के उस पर्यटक स्थल पर पहुंच चुके हैं जहां की लोग चर्चाएं करते हैं। उसका नाम है बेरंजा अतरंजी खेड़ा, जो जहां पर एक राजा वैनचक्र रहा करते थे। उनका किला है, ये टीला है। उस टीले पे भी मौजूद हुई। यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं उसको बताऊंगा कि क्या हुआ है, विकास सरकार ने क्या कराया है, किससे कहाँ से क्या हुआ है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे वार्ता करूँगा। लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, एक सबसे पहले अतरंजी खेड़ा इसलिए मशहूर माना जाता है कि यहाँ कोई राजा वैनचक्र रहा करते थे। उनका एक किला है जो आज दिखाई दे रहा है आपको। ये इस तरीके दिखाई दे रहा है कि जैसे टीले में तब्दील हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ मंदिर हैं जो लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और जगह जगह लोग यहाँ का दर्शन देखने भी आते हैं, देखने आते, घूमने भी आते हैं। जो चीज़ देखने के लिए आते हैं, पर्यटक स्थल से घोषित कर दिया सरकार ने। इसे पर्यटक स्थल 2 साल पहले घोषित कर दिया था। इसके साथ साथ यहाँ पर एक बौद्ध तीर्थ स्थल भी है, ज़रा टीले से थोड़ा सटा हुआ है। ज़रा बाद में मैं कहूँगा मिसराई से तस्वीर उसकी भी दिखाएंगे हम आपको, लेकिन उससे पहले इस टीले के बारे में जानना चाहेंगे, यहाँ का इतिहास क्या है। उस इतिहास की जानकारी के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और हर इतिहास की जानकारी करते रहेंगे, पूछते रहेंगे किस किस तरीके से। तो मेरे साथ यहाँ इतिहास की जानकारी करने के मुझसे ज़्यादा बताने वाले यहाँ के जो पूर्व प्रधान हैं हमारे साथ, नरोत्तम सिंह यादव जी, वो मौजूद हैं। मैं उनसे वार्ता करूँगा और वो यहाँ के इतिहास के बारे में मुझसे अधिक जानकारी देंगे और उसको हम आपके बीच में शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान की प्राचीन सभ्यताएं देश के हर हिस्से में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश का एटा जनपद भी प्राचीन सभ्यताओं से भरा पड़ा है। एटा जनपद की महारारा ब्लॉक में गंगा की सहायक नदी के तट पर स्थित प्रागैतिहासिक स्थल अतरंजी खेड़ा भी तमाम प्राचीन सभ्यताओं से भरा पड़ा है। इतिहास पर नज़र डालें तो अतरंजी खेड़ा की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इसके अलावा अबुल फजल ने आईन अकबरी में अतरंजी का उल्लेख कन्नौज सरकार के एक महल के रूप में किया है। यहाँ पर 1962 ईस्वी में परीक्षणात्मक खुदाई की गई। 1964 ईस्वी से 7 वर्षों तक लगातार उत्खनन से यहाँ एक प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक स्थल खोज निकाला गया। प्रारंभिक उत्खननों का निर्देशन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नूरुल हसन और आरसी गौड़ ने किया था। कहा जाता है कि राजा वैन ने मोहम्मद गौरी को उसके कन्नौज आक्रमण के समय परास्त किया था, किंतु अंत में बदला लेकर गौरी ने राजा वैन को हराया और उसके नगर को नष्ट कर दिया था। आज यहाँ विशाल टीला मौजूद है। यह टीला 3960 फुट लंबा, 1500 फुट चौड़ा और 56 फुट ऊंचा है। इतिहासकारों को यहाँ के विशाल खंडरों के उत्खनन में शुंग, कुषाण और गुप्तकालीन मिट्टी की मूर्तियाँ, सिक्के, ठप्पे, ईंटों के टुकड़े बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर 2000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर अकबर के शासनकाल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों के आधार पर यहाँ की संस्कृतियों को 4 स्तरों में बांटा जा सकता है। आज इस ऐतिहासिक अतरंजी खेड़ा को अगर संवारा जाए तो ये प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थल में जगह पा सकता है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि अतरंजी खेड़ा के पास काली नदी के किनारे सिंचाई विभाग की सैकड़ों एकड़ भूमि पड़ी है। उसको पौधारोपण करके यहाँ बर्ड सेंचुरी के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके अलावा वर्ष 1962 की खुदाई में निकले राजा वैनचक्र के किला के अवशेष आज भी अलीगढ़ म्यूजियम में रखे हुए हैं। उनको गाँव में लाने के लिए म्यूजियम भी बनाया जाए ताकि आने वाले पर्यटकों की तादाद में इजाफा हो सके। ग्रामीणों ने बताया कि गांव की बौद्ध बेरंजा के रूप में भी प्रसिद्धि है। यहाँ भगवान बौद्ध ने 570 ईस्वी में 12वां वर्षावास किया था। इस दौरान उन्होंने 4 माह तक गांव में रहकर लोगों को प्रवचन के माध्यम से अपने संदेश दिए थे। अतरंजी खेड़ा में बौद्ध बेरंजा देखने देश ही नहीं बल्कि श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, जापान से भी पर्यटक आते हैं, जहाँ वे बौद्ध बेरंजा के साथ राजा वैनचक्र के किला को भी देखते हैं। बौद्ध धर्म के लोगों में बौद्ध बेरंजा के रूप में अतरंजी खेड़ा पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। देखिए पुष्पेंद्र यादव की यह खास रिपोर्ट। प्रधान जी नमस्कार और आपका हमारे पब्लिक कनेक्शन में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार पुष्पेंद्र जी। जी प्रधान जी, आप यहाँ टीले पे मौजूद हैं। आज हम ये चाहते हैं कि जो अतरंजी खेड़ा है, बेरंजा है, इतना मशहूर है, जो हमारा विश्व में है, अन्य कंट्रियों में भी इसे जाना पहचाना जाता है, विदेशी पर्यटक आते हैं। तो यहाँ कैसी क्या जो भौगोलिक स्थिति है, जो इतिहास है यहाँ का, तो ज़रा आप हमें बताएं जिससे हमारे दर्शक देख सकें, जो हमारी पूरी दुनिया के देश के लोग देखेंगे, जहाँ तक हमारी बात पहुँच सके। पुष्पेंद्र जी, ये जो है राष्ट्रीय स्मारक अतरंजी खेड़ा जो है जी, उत्तर प्रदेश के जनपद एटा में काली गंगा की एक सहायक नदी काली है, उसके तट पर स्थित है। ये जो है जी, इसे 1862 में
अलेक्जेंडर कनिंघम जहाँ पुरातत्व ज्ञाता आए थे जी। तो उन्होंने इसकी पहचान की थी। तब पुरातत्व के अंडर ये जो है 1862 से था जो है, लेकिन ये रूरल एरिया में होने के नाते पुरातत्व विभाग का कोई ध्यान नहीं जाता था जो है। फिर इसमें 1962 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के RC गौड़ द्वारा यहाँ खुदाई कराई गई थी, तो जिसमें जहाँ इतिहास के जो साक्ष्य निकले थे, पूरा इतिहास जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी म्यूजियम में रखा हुआ है। और इसकी एक पुस्तक RC गौड़ ने लिखी थी, एक्सीबिशन इट अतनजी खेड़ा के नाम से, जो सारे इतिहास के बारे में उसमें जिक्र है जो है। यानी उसमें जो बुक तैयार की है, जो उन्होंने बुक लिखी है, उसमें इसका अतनजी खेड़ा का इतिहास दिया गया, पूरा दिया गया है। बताएं। तो अब यहाँ पर्यटक लोग जो आते, बुद्ध भगवान का 12वां वर्षावास यहाँ हुआ था जी। तो यहाँ बौद्ध अनुयायी जो है थाईलैंड, जापान, कंबोडिया वगैरह से, यहाँ से लंका से आते हैं जो है, यहाँ अपना तीर्थ स्थल मानते जो है। इधर सरकार ने भी इसको जो है पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है जो है, बौद्ध सर्किट में चयन किया है इसको जो है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सरकार ने बौद्ध टीले पर करीब 88,23,000 रुपया का डेवलपमेंट करा के एक यात्री सेट बाउंड्री वाल बनवा दिया है। और जो है अभी जहाँ के रोड के संसाधन और ये चीज़ें अभी नहीं है जो है, जिससे आने में बड़ा तकलीफ होती है। इस बारे में बताया था कि यहाँ जो गवर्नमेंट ने 88 लाख रुपए के करीब टीले के लिए देकर, यहाँ पर्यटक स्थल के लिए दे करके जो दी है बैरंजा के लिए, उससे बाउंड्री वाल हो चुका है। जो मिश्रा जी से कहूँगा जरा बाउंड्री वाल की तस्वीर दिखाएं हमारे देश के लोगों को। ये बाउंड्री वाल किया हुआ है, सरकार की तरफ से कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर लोग इस पर अवैध कब्जा करना चाह रहे थे, जिसकी पहल यहाँ के पूर्व प्रधान जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, नरोत्तम यादव जी, उन्होंने पहल की। उसके बाद उसमें करीब लगभग बताया जाता है कि 5.25 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर विभाग से इन्होंने जारी भी कराया था। इतनी अच्छी पहल की। ऐसे ग्राम प्रधान जी हैं जिन्होंने इसको आज बाउंड्री वाल के रूप में तब्दील कर दिया। उसके साथ साथ इसको पर्यटन स्थल सरकार ने भी घोषित कर दिया बौद्ध सर्किट में। प्रधान जी आप ही मेरे पास मौजूद हैं, मैं फिर भी और जानकारी लेना चाहूँगा प्रधान जी से। जो कि 88 लाख रुपया आया है, इससे पूर्व जो 5.25 करोड़ रुपया आया था, क्या वो सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल घोषित होने से पूर्व दिया गया था, क्या उससे पहले दिया गया था? थोड़ी जानकारी दें। पुष्पेंद्र जी, ये जो है टीला जो है, इस पर पुरातत्व विभाग ध्यान नहीं देता था, तो हमारे क्षेत्रीय जो इससे लगे हुए खेत थे वो उसका कटाई कर रहे थे और उत्खनन किया जा रहा था जो है। तो मैंने हमारे राष्ट्रीय स्मारक की छेड़छाड़ हो रही है, तो मैंने इसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और प्रधानमंत्री जी को और कल्चरल मिनिस्टर को लिखा था जो है। तो मैंने उसमें कई प्रस्ताव दिए थे कि इसकी बाउंड्री वार हो, चक्र मार्ग हो, इसके लिए कहा था, और यहाँ एक संग्रहालय बनना चाहिए जो है। लेकिन मेरा एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया इसके बाउंड्री वाल के लिए जो है, तो उसमें 4 करोड़ 74 लाख रुपया कल्चर मिनिस्ट्री से सैंक्शन हुआ, यानी पर्यटन स्थल घोषित होने से पूर्व ही जो है। तब इस टीले की 4 दीवारी बना करके और ये गेट चढ़ा दिया गया है। अब सुरक्षित हो गया है, संरक्षित हो गया है, और अब थोड़ा पुरातत्व विभाग भी ध्यान दे रहा है। अब मैं अगली ये चाहता हूँ कि जहाँ विदेशी पर्यटक लोग आते हैं, तो यहाँ हमारा जो इतिहास जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रखा है, पहले सन 62 से 70 तक जो खुदाई हुई थी, उसको लाके जहाँ साइड म्यूजियम बनाया जाए, संग्रहालय, और इसकी खुदाई कराई जाए, जो आने वाले भविष्य में यहाँ जो पर्यटक लोग जो आते हैं उन्हें देखने के लिए उनका मन आकर्षित हो, जिससे लोग और आएँ और हमारे क्षेत्रीय लोगों में व्यवसायिक जो है जहाँ उन्नति हो, जो रोजगार मिल सके जो है। पर्यटक लोग आएंगे देखने। हाँ। यहाँ जो चीज़ें हैं जो संग्रहालय में रखी हुई हैं, संग्रहालय का बन जाता है। जी। जैसे प्रधान जी बता रहे हैं कि जहाँ पुरातत्व की टीम ने जो पूर्व में खुदाई की थी, उसके जो जैसे वैदिक से लेकर हड़प्पा काल तक के जैसे प्राचीन लोहा, जैसे प्राचीन लोहा कहा जाए तो दुनिया का यानी भारत के अंदर सबसे पुराना लोहा पाया गया है, तो ये अतरंजी खेड़ा से मिला है। ये हकीकत बताई जा रही है। इस बुक्स किताब के हिसाब से प्रधान जी के बारे में जानकारी की है कि जो प्राचीन लोहा है, भारत का सबसे पुराना लोहा इस अतरंजी खेड़ा से ही मिला है। तो प्रधान जी, मैं आपकी बात सहमत हूँ, जानता हूँ ये बात सही है कि जो म्यूजियम बनाया जाए, म्यूजियम बहुत ज़रूरी है कि विदेशी जो पर्यटक लोग यहाँ आते हैं तो आखिर देखेंगे क्या? जिस चीज़ को हम देखेंगे आकर्षित तो होंगे। जो हमारे यहाँ के जो भी आकर्षित निकला हो उसको दिखाएं। तो यहाँ म्यूजियम बनना चाहिए, सरकार से हमारी बात पहुँचेगी और लोग देख रहे हैं। प्रधान जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि बौद्ध सर्किट भी सरकार ने घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको हमने जो है, यहाँ के हमारे जो सभापति महोदय जी थे उनको हमने एक पत्र लिखा था। उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा, मोदी जी को जो है, उन्हें टूरिज्म के लिए लिख दिया और वो इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया और बौद्ध सर्किट में इसको चयन कर लिया गया।
अब यहाँ 88,23,000 जो है रुपया एक इसी अतंजी खेड़े का जो टीला है बौद्ध बैरंजा के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ बौद्ध स्तूप हैं जो है, तो बौद्ध अनुयायी लोग उसको अपना तीर्थ स्थल मानते हैं। जैसे प्रधान जी मैं पूछना चाहूँगा कि जो बैरंजा ये बताया जाता है कि जैसे कि राजा बैन चक्र रहा करते थे, उनके नाम से जो बैरंजा पड़ा है उसके बारे में कुछ बताएंगे। ये बैरंजा कहाँ से पड़ा इसका नाम? बौद्ध अनुयायियों के ग्रंथों के हिसाब से उन्होंने इसको बैरंजा बताया है, जो टीला जहाँ बौद्ध भगवान का 12वां वर्षावास हुआ था 517 ईसा पूर्व जो है, तो वो बैरंजा टीला जो है उस पर ही डेवलपमेंट सरकार ने किया है। तो विदेशी जो हमारे बौद्ध अनुयायी हैं जो आज भी यहाँ आते हैं, ये लॉकडाउन की तरफ से तो नहीं आए हैं, लॉकडाउन थोड़ा लगा है तब से कोई अनुयायी नहीं पहुँच रहा है, लेकिन यहाँ आते हैं। थाईलैंड है जैसे प्रधान जी बता रहे हैं, कौन कौन से कंट्री से आते हैं? थाईलैंड, लंका से, जापान से, कंबोडिया से, यहाँ से बहुत अनेक देशों से आते हैं। अच्छा यहाँ प्रधान जी, अगर जैसे संकिसा पर जो बौद्ध अनुयायियों की व्यवस्था की गई है, अगर वो व्यवस्था हमारी अगर आज यहाँ बैरंजा पे हो जाती है तो हकीकत में क्या बदल जाएगा यहाँ? ये बड़ा तीर्थ है जी, संकिसा से भी बड़ा तीर्थ है, लेकिन वो डेवलप पहले हो गया है। वहाँ विदेशी लोगों ने अपने बौद्ध विहार बना के, और बौद्ध अनुयायी लोग जो है उनके आते हैं वहाँ बौद्ध भीड़ में जो है बहुत संख्या में, लेकिन यहाँ जो है कोई डेवलपमेंट नहीं, रोड का कोई संसाधन नहीं है जो है। अब ये रोड का संसाधन हो, जो जैसे नेशनल हाईवे से जो है इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए, साइन बोर्ड और लगने चाहिए, और इसका जो है रोड बनाना चाहिए अच्छे जो है, तो फॉरेनर लोग जो आएंगे जहाँ जो है तब बढ़ेगा जहाँ। जैसे यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले मंडलायुक्त भी आए थे और तमाम पुरातत्व की टीमें आती जाती रही हैं, और मुझे ये जानकारी हुई है कि यहाँ एक दिल्ली से कोई टीम यूनिवर्सिटी से आई थी, क्या उसकी कुछ जानकारी है आपको? दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हिस्ट्री के छात्र और जो है प्रोफेसर लोग आते हैं कभी शोध करने के लिए जो है, जी। तो वो टीमें आती हैं और अपने टीले पे घूम के अपना शोध करती हैं, और शोध करके अतंजी खेड़ा है, अह छतरा है, यहाँ के लिए टूर आते हैं और वो आते हैं जाते हैं जो है। अच्छा, अतरंजी खेड़ा पर एक दरगाह बताई जाती है, जैसे लोग दरगाह देखते हैं। मैं विसराई से करूँगा, ज़रा थोड़ा कैमरा की तस्वीर दिखाएं, दरगाह नज़र में आएगा। ये दरगाह है, यहाँ पर भी लोग आते हैं, कुछ मन्नतें रखते हैं यहाँ पर। शायद मेरे हिसाब से यहाँ कुछ मेला भी लगाया जाता है, देव छठ का मेला बताया जाता है कि देव छठ को मेला लगता है। ऐसे में लोगों का आना जाना ही बना रहता है। लेकिन ये हकीकत बात है प्रधान जी की, ये बात सही है कि अगर सरकार अपना ढुलमुल रवैया अगर ज़रा भी इस संज्ञान में ले के ढुलमुल रवैया को थोड़ा टाइट कर दे, तो आज ये अतरंजी खेड़ा उस पर्यटन स्थल में घोषित हो जाएगा जो जनपद एटा और कासगंज का नाम देश में नहीं विदेशों तक पहुंच जाएगा। ये हकीकत है, विश्व में पहचान है अतरंजी खेड़े की, इस बैरंजा की बौद्ध अनुयायियों के कारण यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बहुत कंट्री के देश के लोग आते हैं और रुकते भी हैं। प्रधान जी से मेरी वार्तालाप बराबर चल रही है, मैं और भी जानकारी प्रधान जी से करता रहूँगा। जैसे जैसे कि बराबर में कालिंदी नदी बह रही है। मिश्रा जी ज़रा थोड़ी तस्वीर दिखाएं। जो ये बाउंड्री वाल नज़र आ रही है आपको, उसके बराबर में कालिंदी नदी बह रही है। यहाँ पर ये ज़मीन जो पड़ी हुई है काफ़ी हज़ारों बीघा में मान ली जाए, अगर यहाँ पर सरकार वृक्षारोपण करा दे तो यहाँ वर्ल्ड सेंचुरी भी बन सकती है, जिसे लोग देखने के लिए आएंगी। सबसे बड़ा मुद्दा इस अतरंजी खेड़ा का मौजूदा हालत में देखा जाए तो सरकार को यहाँ म्यूजियम तैयार करना होगा, पर्यटन स्थल घोषित कर दिया, सुविधाएं अनुकूल करनी होगी यहाँ पर, और सबसे पहले परिवहन की सुविधा, जिससे विदेशी पर्यटक लोगों को आने जाने में परेशानियाँ होती हैं। छोटे छोटे मार्ग हैं, इधर से तो मार्ग आता है, लेकिन एटा से आने वाला मार्ग बिल्कुल जर्जर हो चुका है, जिसके लिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने, हमारे प्रधान जी ने जिलाधिकारी महोदय से मांग भी रखी है और उन्हें जायज़ा भी कराया है। बताया जाता है कि उसमें डीएम साहब ने कुछ लोक निर्माण विभाग के लिए लिखा भी है। हम इसी के साथ साथ जैसे टीले को दिखाते जा रहे हैं, मिश्रा जी जरा दिखाएं यहाँ की तस्वीरें, और जो बौद्ध तीर्थ स्थल है उसको भी हम दिखाएंगे। प्रधान जी को साथ लेके चलते हैं, तो हम चलते हैं बौद्ध तीर्थ स्थल की तरफ, जहाँ बौद्ध तीर्थ स्थल घोषित करा है, और जहाँ बौद्ध अनुयायी आते हैं, जहाँ लोग बौद्ध भगवान थे उन्होंने वर्षावास किया था, निवास किया था, जिसके लिए आज भी लोग विदेशी लोग यहाँ आते हैं और यहाँ का दर्शन तीर्थ स्थल करते हैं। संकिसा जाने के बाद भी लोग, जैसे अजमेर बताया जाता है, अजमेर में जाने के लिए कि महाराज शरीफ का लोग दर्शन करते हैं, उसी तरीके से संकिसा आने वाले लोगों को भी यहाँ बैरंजा आना पड़ता है, तब उनके दर्शन
धीरे धीरे दर्शन उनके धीरे धीरे मिसाइल दिखाते चले कि यहाँ की जो तस्वीरें हैं, यहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं, आसपास के आते हैं, ज़िले के आते हैं, विदेशी तो देखने आते ही हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों से ये बात कहूँगा कि जो बौद्ध तीर्थ स्थल है उसकी तरफ मैं आपको धीरे धीरे ले जा रहा हूँ। मेरे साथ प्रधान जी मौजूद हैं जो अधिक जानकारी देंगे यहाँ बौद्ध स्थल में किस किस तरीके से यहाँ अभी बौद्ध अनुयायी हैं, कौन रहते हैं, कितना बना हुआ है। तो जो बौद्ध स्तूप बताया था अभी प्रधान जी ने, बौद्ध स्तूप क्या है यह भी तस्वीरें हम आपको दिखाते चलेंगे। साथ साथ हमारे साथ बौद्ध महंत जी मौजूद हैं, वो हमसे भी अधिक जानकारी इस स्तूप के बारे में बताएंगे। स्तूप यानी कब लगे हैं, किस तरीके से लगे हैं, उनका क्या महत्व है, इस तरीके से। तो मेरे साथ बौद्ध महंत जी मौजूद हैं। बौद्ध जी नमस्कार, आपका पब्लिक कनेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके बौद्ध स्थल पर आए हुए हैं। हमें यही बताएं कि जो बौद्ध ये स्तंभ है तो ये किस तरीके से किसने लगवाया था, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें जैसे हम लोगों को शेयर कर सकें, देश की जनता को बता सकें। जी, अशोक सम्राट ने लगवाए। अच्छा, अशोक अपने सम्राट शासन में। अच्छा, अपने शासन में अशोक सम्राट लगाए थे। आप यहाँ देख रहे हैं, इस स्थल पर रहते हैं, तो यहाँ कौन कौन लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं, कब से लोग आते हैं? थाईलैंड, कोरिया, जापान। थाईलैंड, कोरिया, जापान, बुद्धिस्ट देश हैं, सभी आते हैं। ये कब कितने समय में आते हैं? ठंड के समय में आते हैं। ठंड के समय में कोई इनका टाइम है, जैसे कोई मास वगैरह महीना, या वैसे ये बताया जाता है कि अक्टूबर से मार्च तक आते हैं। हाँ, ठंड में। अच्छा, उनके जो बौद्ध अनुयायी तुम्हारे जो विदेशों से आते हैं उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था है फिर आपकी तरफ से होती है कि सरकार द्वारा कराई जाती है? ये खुद लाते हैं अपना खाना पीना। जो यहाँ विदेशी पर्यटक आते हैं उनके रहने की खाने की व्यवस्था, अब तो रहने के लिए टीन सेट सरकार ने बनवा दिया है, व्यवस्थाएं 3 सेट जो भी है, और व्यवस्थाएं जो हैं यहाँ की जनता करती है। तो मैं फिर गुजारिश करूँगा प्रधान जी से कि जो प्रधान जी ने अपनी मांग रखी थी ज़रा एक बार पुनः दोहरा दें कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है परिवहन की है, तो उसमें आपकी क्या राय है? जो आपने डीएम साहब से बात भी कही थी आपने, और डीएम साहब को आपने मार्ग का निरीक्षण भी कराया था, तो डीएम साहब आपसे क्या कह के गई थी? पुष्पेंद्र जी, डीएम साहब एक दिन आए थे तो यहाँ का निरीक्षण किया था, अर्चे जी के आगे निरीक्षण किया था। फिर मैंने उनसे अनुरोध किया था कि विदेशी जो पर्यटक लोग आते हैं हमारे नेशनल हाईवे पे आते हुए 4 लेन पे आते हैं, तो वहाँ से गिरौरा टू अतंजी खेड़ा मार्ग अगर ये बन जाता है, ये लगभग जो है 9-10 किलोमीटर लंबा टुकड़ा है, ये बन जाता है तो हम 4 लेन से जुड़ जाएंगे। तो हमारे जो विदेशी पर्यटक लोग आते हैं तो उन्हें आने जाने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी और आने जाने में ज़्यादा लोग आएंगे पर संख्या में जो है। वैसे प्रधान जी तमाम सरकार इस पे पैसा दे रही है, बौद्ध स्थल पे पैसा दे रही है, खर्च कर रही है, और होना भी चाहिए। और यहाँ जब पर्यटन पूरी तरह विकसित हो जाएगा तो जहाँ लोग आने जाने रोजगार मिलेगा, तो यहाँ जो हमारे जो सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, क्या उनका कुछ सहयोग मिल रहा है आपको? सहयोग मिल रहा है, लेकिन भरकस प्रयासों से जो सहयोग मिलना चाहिए, स्पीड में काम करना चाहिए, जो है वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। जो अगर वो कर चाहें तो बहुत कुछ डेवलपमेंट हो जाए, जहाँ क्षेत्रीय जनता के लिए ऐसे रोज़गार संसाधन व्यावसायिक व्यवस्थाएं बन जाएंगी कि हमें कहीं बाहर काम करने नहीं जाना पड़ेगा, यहीं हमें संसाधन रोज़गार मिल जाएंगे सब जो है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी और महंत जी, और आपने जानकारियाँ दी यहाँ पर जो आज हम तीर्थ स्थल पर थे, और बहुत बहुत जानकारी दी जो आपको हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बराबर। जो भी तस्वीर है कि सबसे प्रमुख मुद्दा यहाँ का जो है परिवहन सुविधा है। सरकार को इस परिवहन सुविधा पे अति आवश्यक गंभीरता लेनी होगी और इस मार्ग को सही करना होगा, जिससे कि हमारे जो आने वाले विदेशी अतिथि हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। मैं अपने कैमरामैन के रैसी के साथ, अपने कैमरा पर्सन तिलकेन निशा के साथ पब्लिक कनेक्शन के लिए पुष्पेंद्र यादव, एटा।